हमारे साथ में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनसे बात करते हैं। कुशवाहा साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो इस समय स्थिति है, हम ये बिहार में शराब की स्थिति है, लगातार इंसिडेंट सामने आ रही है कि कहीं भी शराब अवेलेबल हो जा रही है, किसी भी जगह पे कोशिश कोई कर रहा है उसे ठग से मिल जा रही है, होम डिलीवरी हो जा रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सरकार ने तो हर संभव कोशिश की है कि शराब लोग न पिए, शराब लोगों तक न पहुंचे। और इसके लिए इतना ही नहीं, सरकार ने सिर्फ कानून नहीं बना दिया है, बल्कि और भी मशीनरीज जो भी संभव है सरकार ने बनाया है। और उसके अकॉर्डिंग बिजली का जो खंभा है जगह जगह पे, गांव में, शहर में, उस पे एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर इस बात की जानकारी कहीं से मिलती है कि कोई शराब पी रहा है, बेच रहा है, तो वह खबर करे। तमाम आपके एक्शंस हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कुशवाहा साहब, इसके बाद भी इतनी इजीली अवेलेबल कैसे हो जा रही है? आप पटना में, मैं हूं पटना में, ट्राई करते हैं, पटना में अवेलेबल हो जाती है, लोग बताते हैं। छपरा में गया था, वहां भी लोग यही बता रहे हैं। तो जो लोग बता रहे हैं उनको सामने आना चाहिए ना। देखिए, आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि शराब पीना ठीक है या नहीं ठीक है, तो सब लोग कहेगा कि शराब गलत है, नहीं पीना चाहिए। तो जब आप समझते हैं, जानते हैं कि शराब पीना गलत है, हर दृष्टि से गलत है, और कहीं शराब मिल रही है, सरकार चाहती है कि न मिले, न बिके, तो आपको भी, आपकी भी तो जवाबदेही है। आप भारत के नागरिक हैं, समाज के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, तो आपकी भी जवाबदेही है कि सरकार की मदद कीजिए, समाज की मदद कीजिए। और इस दृष्टि से सरकार ने जो कोशिश की है उसमें सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, तभी जाकर 100% शराबबंदी का काम सफल हो। आप ये कह रहे हैं कि आम जनता सहयोग करेगी तभी ये सफल हो पाएगी? हाँ, 100% सफलता तो तभी मिलेगी जब आम जनता सहयोग करेगी। सफलता मिली है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सफलता नहीं मिली। कानून बनने के बाद सफलता मिली है, और उसमें यह सच है कि आज घरेलू हिंसा जो गरीब लोगों के यहाँ होती थी उसमें कमी आई है। तो आम जनता आपका सहयोग क्यों नहीं कर रही है? आप ये कह रहे हैं कि बहुत ही ये शराबबंदी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ सोच के आप लोगों ने किया है, तो आम जनता को तो सपोर्ट करना चाहिए, फिर इतना ज्यादा शराब अवेलेबल कैसे हो जा रही है? देखिए, सोशल रिफॉर्म जैसा है यह, सामाजिक सुधार, सामाजिक जो कुरीति होती है उसके लिए हजारों साल से सभी धार्मिक गुरु, महात्मा, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सब लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बावजूद अभी तक तमाम तरह की सामाजिक कुरीतियां समाप्त हो गई क्या? धीरे धीरे इसका असर होता है, तो असर होगा धीरे धीरे। समाज के लोग भी धीरे धीरे इसमें सहयोग में आए। हजारों साल का आपने जिक्र किया अभी बात करते हुए कि सामाजिक कुरीतियां हजारों साल चलती हैं, तो क्या माने शराबबंदी के इसको? हम सिर्फ शराबबंदी के कॉन्टेक्स्ट में यह बात नहीं करें, जैसे दहेज हत्या है, भ्रूण हत्या है बेटियों के लिए, तो यह तो हर व्यक्ति चाहता है, बातचीत कीजिए तो कहे कि नहीं गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भी ऐसी वारदातें हो रही है कि नहीं हो रही है? तो कोशिश हो रही है हर तरह से, अब उस कोशिश को करते रहना है। अब आम लोगों से भी हम लोग आग्रह सिर्फ बोल कर नहीं, मिलकर हर तरह से कर रहे हैं। सब लोगों को यह काम करना चाहिए। तो आप जो तमाम सारी कोशिश कर रहे हैं उपेंद्र जी, इस कोशिश के बाद भी ऐसी नाकामी क्यों हो रही है कि इस तरह से जहरीली शराब से मौतें हो जा रही हैं? मैं अभी स्पेसिफिक आपके स्टेट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग बड़े सेंसिटिव हैं इस मुद्दे को लेकर के। देखिए, इस तरह की मौत सिर्फ बिहार में नहीं, अभी कहा कि आपके स्टेट की बात पूछ रहा हूं। हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर बिहार के साथ ऐसा कुछ होता तब हम समझते कि हमारी सरकार की विफलता के कारण शायद ऐसा हो रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या है, और भी दूसरे राज्यों में लोग मरे हैं। तो यह घटना होती है, जहां शराब बंद नहीं है वहां भी लोग मर रहे हैं। तो शराब बंद है या नहीं है उससे मरने वालों का जहां तक विषय है उससे संबंधित नहीं। अच्छा, आप इस बात से सहमत हैं जो नीतीश कुमार जी ने कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा? देखिए, शराब पिएगा और मरेगा, शराब स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। शराब एक तरह से जहर है। जहर का असर किसी व्यक्ति के ऊपर 15 साल के बाद होगा, किसी व्यक्ति के ऊपर 10 साल के बाद होगा, और किसी व्यक्ति के ऊपर तत्काल हो जाता है। शराब तो जहर है ही, तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? कोई भी शराब पिएगा, अभी नहीं सही 20 साल के बाद उसके शरीर पर असर पड़ेगा, किडनी खराब होगा, लीवर खराब होगा, तो 15 साल के बाद उसको भुगतना पड़ेगा। जो इसका परिवार जो पीछे छूट गया है, पत्नी, बच्चे, उन सब के लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है?
नहीं, उनके लिए जवाब बिल्कुल जिम्मेवारी है। आप तो मुआवजा नहीं दे रहे हैं उनको, लेकिन मुआवजा एकमात्र उपाय नहीं न है। क्या करेंगे उनके लिए? उनके लिए हम उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं। देखिए, किसी भी परिवार में कोई व्यक्ति शराब पीता है तो ऐसा नहीं कि परिवार के लोगों को मालूम नहीं। सबसे ज्यादा तो शराब अगर कोई व्यक्ति पीता है तो उसके घर की महिलाएं परेशान होती, तो सबको मालूम है कि यह व्यक्ति शराब पीता है। तो जब जिस वक्त शराब पीना शुरू करता है उस वक्त भी ही परिवार के लोगों को आगे आना चाहिए। परिवार के लोगों को पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि हमारे घर में एक व्यक्ति शराब पीने लगा? नहीं, पुलिस को ही नहीं इन्फॉर्म करना चाहिए। सबसे पहले तो उनको समझाना चाहिए, आग्रह करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए, हर तरह से प्रयास करना चाहिए कि वह व्यक्ति सुधर। ना माने घर पे, न माने तो निश्चित रूप से कानून का सहारा लेना चाहिए। ये आप अपील करेंगे उन परिवारों से भी जहां ऐसा हुआ है या जिनके घरों में लोग पी रहे हैं? सबसे नहीं, अब जहां अभी मौत हो गई है उन परिवारों से हम क्या अपील करेंगे? हम बाकी लोगों से कहेंगे कि भगवान न करे किसी घर में इस तरह की घटना हो, इसके लिए लोग सचेत रहें, अवेयर रहें। यह निवेदन मैं सब लोगों से करना चाहता हूं। तो हमारे साथ में उपेंद्र कुशवाहा हैं, अपनी बातें रखते हुए और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है 100% शराबबंदी के लिए, इसको सफल बनाने के लिए। कैमरामैन राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, पटना।